साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पीएसएल का अगर थोड़ा सा जिक्र करें, पीएसएल 10 में 97 करोड़ रुपए की सलामी हर फ्रेंचाइज के लिए तैयार खिलाड़ियों की फ़ीस और दीगर अखराजात की रकम जो है उसमें भी कटौती की गई है। फिर स्पॉन्सरशिप जो है वो भी अलग है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जितना भी इस पे एक्सपेंस आया, मुनाफा हुआ या कह लें कि आप नुकसान हुआ, तो इसकी क्या दादोशुमार हैं जो सामने आए हैं? कौन कितने फ़ायदे में रहा और कितने नुकसान में? जी, पहले मगर मैं आपको एक और खबर बता दूं कि मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया, तो उसमें इंडियन मीडिया के मुताबिक जो साबिक क्रिकेटर्स की उनकी टीम है वो दस्तबरदार हो गई है और वो सेमीफाइनल में हिस्सा नहीं लेगी। यानी पाकिस्तान की साबिक क्रिकेटर्स की टीम बगैर खेले अब पहुंच जाएगी फाइनल में। और अब आपने पीएसएल का सवाल किया, पीएसएल के जो अकाउंट्स थे फाइनेंस कमेटी की गुज़िश्ता दिन मीटिंग हुई थी, वहां पर पेश किए गए इनिशियल अकाउंट्स, तो उसके मुताबिक ये चीज आई कि 97 करोड़ रुपए जो एक सेंट्रल पूल होता है पीएसएल का, जिसमें जितनी भी इनकम होती है ज्यादातर जो आते हैं पैसे वो 95% फ्रेंचाइज को जाता है। तो सेंट्रल पूल में जो रकम आई है उससे 97 करोड़ रुपए एक फ्रेंचाइज के हिस्से में आएंगे। पिछले साल भी लगभग इतना ही था। लेकिन इसमें से जो खिलाड़ियों के मुआवजे हैं और उसके अलावा होटल और आने जाने के खर्चात, बाकी सब कुछ जो है वो सब माइनस होगा, तो मेरे ख्याल 30-40 करोड़ इसमें माइनस हो जाते हैं। लेकिन अपनी स्पॉन्सरशिप वगैरह भी होती है फ्रेंचाइज की, वो करके बेशतर फ्रेंचाइज फायदे में रहेंगी सिवाय मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की फीस ही 1 अरब 8 करोड़ रुपए है, तो वो कैसे करेगा अपना कवर। तो ये एक चीज है। एक और चीज ये है कि जो 30% एक फीस मिलनी थी प्लेयर्स को अब तक नहीं मिली है, जिसके बारे में पीसीबी जराए ये कहते हैं कि फ्रेंचाइज हर इवेंट के बाद एक शीट बना के उनको भेजती हैं अकाउंट की, जिसमें बताया जाता है फलां प्लेयर ने इतने मैच खेले, इसको मैन ऑफ द मैच कितने मिले, इतने हम लोग सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके हिसाब से प्लेयर को पीसीबी फीस देता है। 70% ड्यूरिंग द इवेंट बन जाती है, तो वो 30% इसलिए लेट हुआ, लेकिन अब मिल चुकी है वो। अब जो है वो प्लेयर को अदायगी कर दी जाएगी आइंदा कुछ दिनों में। एक और बात ये है कि मामला थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि अलग कंपनी पीएसएल की बन चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ 3 लोग हैं, सलमान नसीर सीईओ और बाकी 2 उन्होंने उनके साथ रुकनी टीम है। एक साहब जो बहुत अच्छा काम करते थे शोएब खालिद, प्लेयर्स को मुआहदे करने में, वो छोड़ के जा चुके हैं। सलमान नसीर दूसरे काम भी कर रहे हैं, अभी एशिया कप के हवाले से मीटिंग वगैरह में भी उनका बड़ा फाल किरदार रहा। तो इस वजह से पीएसएल नेग्लेक्ट हो रही है और आगे बहुत सारी चीजें होनी है। जितने स्पॉन्सरशिप हैं वो उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, वैल्यूएशन टीमों की होनी है, उनकी फीस के हवाले से फैसला होना है, ब्रॉडकास्ट का मुआहदा होना है और उसके बाद 2 नई टीमें भी लेनी है। कोई काम अभी तक इस फील्ड में नहीं है, तो सलमान साहब को चाहिए होगा कि थोड़ी स्पीड दिखाएं कि टेस्ट क्रिकेट नहीं, इसको आप T20 समझ के खेलें, थोड़ा फास्ट खेलें और ताकि पीएसएल ट्रैक पे आए। इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बना, उसको ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया है, सलीम साहब ने अपनी बात के आगाज़ में, कि ऑफिशियली मना कर दिया गया है इंडियन लीजेंड्स की जानिब से कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे और पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, पाकिस्तान चैम्पियंस को। उन्होंने ऑफिशियली मना कर दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है इसके बाद, जब एशिया कप के भी हवाले से काफ़ी प्रेशर देखा जाता है हुकूमत की जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, आपको लगता है कि कुछ असर पड़ सकता है? ये जो वर्ल्ड लेजेंड का है ना, ये तो सारा प्री प्लान लगता है, क्योंकि जाहिर है टीमों को पहले ही पता था पाकिस्तान से खेलना है और पाकिस्तान और इंडिया के मरासम भी अच्छे नहीं है। वहाँ तो आपको याद होगा कि टेस्ट मैच में एक पाकिस्तान की किट भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और ये सब कुछ प्री प्लान के तहत है। अब इंडिया ने जीता है, वो शायद वो समझते होंगे कि पाकिस्तान को डिस्करेज कर रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया में जो है ना उनका ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान हर सतह पे हमारे प्लेयर्स को ले लें, या अवामी सतह पर या हुकूमती सतह पर, हमेशा खेलने के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि वो खेल को सियासत से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन इनके कोई अलग इंटरेस्ट हैं, अलग मुफादात हैं। आपको पता हो, पहले हरभजन सिंह और दोनों पठान भाई जो हैं, जिनको अपनी हुब्बुल वतनी भारत के साथ साबित करने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे, और याद होगा वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहां पे जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान देखने के काबिल थे। तो इसी तरह से अब नया चेहरा ज्यादा खुलकर सामने आ गया, वो शिखर धवन है। बार बार बयान देते हैं हम नहीं खेलेंगे। चले, अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बहरहाल फाइनल में पहुंच गया, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान को भी ऐसी ही कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हाँ हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा एशिया कप पे भी। अब उनका सोशल मीडिया जो है इसको शायद अपनी कामयाबी करार देगा और फिर अपनी जो बीसीसीआई या कौमी टीम है उन पर भी कोई प्रेशर डालें कि एशिया कप में
या तो वो मैच छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो फंसे हुए हैं, फोरफीट कर नहीं सकते। पाकिस्तान को पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान को पॉइंट मिलेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के फाइनल खेलने के और फाइनल जीतने के। एक अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी और भारतीय हुकूमत भी। बिल्कुल यूसुफ, जिस तरह कि हम भारत का रवैया देख रहे हैं, अभी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम की शिरकत आईसीसी रुकावट बन गई है। उसमें आईसीसी ओलंपिक्स के लिए रीजनल क्वालिफाइंग फार्मूले की तजवीज़ दी जा रही है। वहाँ पर भी कह लें, आपको लगता है कोई जय शाह की जानिब से कोई इंटरफेयर किया जा रहा है इस मामले में? फिर अभी भी हमने देखा कि मैच भी नहीं खेलना, तो कहाँ कहाँ पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? देखें हिफ्ज़ा, ये सिंगापुर में जो आईसीसी का सालाना इजलास था उसी में ये एजेंडा शामिल था लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का भी 2028 में उन्हें, और तकरीबन सवा सौ साल बाद ये क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें मेंस की 6 टीमें होंगी जबकि वीमेंस की भी 6 टीमें होंगी। तो मेंस के लिए तो उन्होंने एक रीजनल फार्मूला अपनाया कि हर खित्ते में से एक टीम आगे क्वालिफाई करेगी, इसके बराह रास्त उसको खेलने का मौका मिलेगा। और पाकिस्तान चूँकि रैंकिंग बहुत पीछे थी, भारत की सबसे नुमायाँ थी, तो भारत अब पाकिस्तान के एशिया में से नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। ये एक तजवीज़ दी गई है जिसके तहत न्यूजीलैंड की टीम को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये जो तजवीज़ थी उसको बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स को भिजवाया गया। ओलंपिक्स में ये मामला डिस्कस होगा, फिर इस पर फाइनल जो फैसला जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन वीमेंस के हवाले से बताया गया कि वीमेंस का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया बनाया जाएगा वो वर्ल्ड कप के बाद ही इसमें पता चलेगा कि कौन सी 6 टीमें इसके लिए क्वालिफाई करती हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह मेंस की टीम को बाहर किया गया, इस तरह वीमेंस की टीम को भी बाहर किया जाएगा। और इसमें ख़ास तौर पर यकीनी तौर पर आईसीसी के चेयरमैन का भी, जय शाह का भी रिकॉर्ड होगा, तो इसमें किरदार होगा, क्योंकि अमूमन आमतौर पर जितनी भी ये इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल सतह के, इसमें रैंकिंग की बुनियाद पर टीमें आगे क्वालिफाई करती हैं बराह रास्त। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक रीजनल फार्मूला अपनाया गया, यकीनी तौर पर ये भारत समझेगा कि उसकी जीत हुई है और पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ। सही। और दूसरा, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जिस तरह से अभी इनकार सामने आया इंडिया की जानिब से, क्या आपको लगता है कि एशिया कप पर भी इसके कोई असर पड़ सकता है? देखें, इसका एशिया कप पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो एक क्योंकि प्राइवेट लीग थी, इसमें जो भी उनका एक मकसद था उन्होंने पूरा अपना किया भारतीय क्रिकेटर्स ने। लेकिन क्योंकि ये एशिया कप एक आलमी इवेंट है, उसमें आईसीसी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम के साथ जो इंडिया का मैच होगा वो हर हाल में होगा। और ये जो इंडियन मीडिया और जो बीसीसीआई की जानिब से कुछ बातें हो रही है, इस पर यकीनी तौर पर कान धरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इवेंट को ख़राब करने की यूसुफ कोशिशें तो भरपूर की जा रही हैं, मीडिया की जानिब से भी, इंडियन मीडिया और हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मामलात जिस तरह से सोचे गए हैं उसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट भी हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक और यूसुफ अंजुम, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।